नमस्कार साथियों, फ्यूज टॉक के दूसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान डॉक्टर वीरेंद्र हैं, जो आइए इन्हीं से पूछते हैं ये क्या करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका बहुत स्वागत हमारे शो फ्यूज टॉक में। ओके। प्लीज बताइए, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। ये तो भाई आप घनघोर बेइज्जती है कि आपने गेस्ट को बुलाया बिना परिचय का, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं परिचय बता देता हूँ। मैं मेरा एंड सर्विस में एज ए फोरमैन सुपरवाइजर 40 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे तजुर्बा तो मेरी 66 ईयर्स वाली है, लेकिन काम मैं 40 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, और ये मेहरा एंड सन्स किस चीज की कंपनी है सर? ये कंपनी है घरेलू डाटा ट्रांसफर जो होता है, घर टच वाली। हाँ, घरेलू मतलब एक तरह का घरेलू डाटा ट्रांसफर होता है ना, जो लड़के आपस में गॉसिप और ये सब उल्टा सीधा बातें जो करती है। अच्छा, तो ये चुगली लगाती है जो। इस चीज की कंपनी है ये? यस यस यस, इसका काम ये डाटा ट्रांसफर करने का। यार, ये बड़ा विचित्र किस्म की कंपनी लग रही है मुझे ये तो। एक्चुअली क्या है, कुछ बताएंगे मुझे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, आजकल के ज़माने में चुगलीखोर लोग बहुत हो गए। इधर का बात उधर करना, इधर की बात करना। तो एक कंपनी दिमाग में है कि कंपनी हम लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं जिसमें डाटा ट्रांसफर का काम होगा और सेव का होगा। यदि बातों का मरोड़ हो, पेट में डाटा ओवरलोड हो, तो इधर उधर बात करने से बढ़िया है बात जो है एक जगह स्टोर हो क्लाउड में, जहाँ सेव रहे, ताकि उसका रिकैप करके भी देखा जा सके। तो इस तरह का डाटा सेव करने का एक हमने कंपनी बनाई है जिसका नाम एबीसी रखा है। एबीसी? यस यस। क्या है ये एक छोटा सा एसोसिएशन है, इसका नाम है आओ बहन चुगली करें। आओ बहन चुगली करें। दर्शकों, आश्चर्यचकित हो गए? नहीं, ऐसी 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 कोई बात नहीं है। दर्शकों, मैं माफी नहीं, मैं एक ब्रेक चाहूंगा आपसे। मैं एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है साथियों। तो ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया इस कंपनी के बारे में, मेरा एंड सन्स के अंदर एक और कंपनी है जिसका नाम इन्होंने एबीसी बताया, आओ बहन चुगली करें। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ा इसलिए क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, और ये चीज सुनने में भी मुझे बहुत अटपटी लग रही है। तो मैं आपसे ही चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र कि आप थोड़ा सा इस चीज पर टॉर्च जलाएं कि ये चीज क्या है। ये आप एक तरफ कह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और घरेलू डाटा ट्रांसफर करने की कंपनी है, और वहीं आप बता रहे हैं कि यहाँ चुगली करने का काम होता है। औरतें, लड़कियां जो चुगली करती हैं उन पर नजर रखने का आप काम कर रहे हैं। और आपको जो डेजिग्नेशन मिला हुआ है वो भी अभी ब्रेक के दौरान अभी सर ने बताया कि फोरमैन सुपरवाइजर का इनको डेजिग्नेशन भी वहां मिला हुआ है। फोरमैन एक अलग क्लास होती है, सुपरवाइजर एक अलग क्लास होती है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने, माफ कीजिएगा, लेकिन खैर अपने गेस्ट हैं, हमें और कुछ नहीं कहना चाहिए। आप समझ भी नहीं पाओगे। एक्चुअली क्या, जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करोगे तो आपको एडिशनल वर्क दिया जाता है। आपको ये काम के बाद ये भी करना है। तो जो ये वाली काम है, ये तो मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया है कि ये लड़कियां जो आपस में बात करती रहती हैं चुगली वाली, और चुगली करने के बाद कहेंगे अरे छोड़ो यार, मेरे को क्या मतलब। समझिए कि डाटा ट्रांसफर हो गया, यानी डाटा जो है दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो हमने सोचा कि ये डाटा ट्रांसफर जो होगा उसको स्टोर कर दिया जाए, ताकि डॉक्टर साहब, आप समझ रहे हैं इनका कहने का क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि अरे मुझे इससे क्या मतलब। इसका मतलब है डाटा सेव हो गया। मतलब ये एंटर दबाने जैसा है क्या? या कंट्रोल एस दबाने जैसा है क्या? मैं यही चाह रहा हूँ कि आओ बहन चुगली करो एसोसिएशन में जितना भी डाटा है वो सिक्योर है। बस आप जहां बोले कि अरे मुझे क्या करना, समझ लो डाटा सेव है, ठीक है, करना सब है लेकिन डाटा सेव है, तो स्प्रेड ना हो। इसलिए हमने एक स्टोरेज के लिए मात्र 500 रुपया इसका मेंबरशिप फीस रखा हुआ है। आप किसी तरह के घरेलू टॉक आके कर सकते हैं, डाटा आपका सेफ रहेगा, आपका पेट भी खाली हो जाएगा, पेट में जो मरोड़ है बातों से वो भी खत्म हो जाएगा। तो इससे सिक्योर काम तो हो नहीं सकता कोई। समाज सेवा का भी काम है। अब देखिए, केवल पैसा का नहीं, समाज सेवा भी है इसमें। जी, मैं दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप ये एपिसोड देखते हुए आपके मन में, आपके जहन में जो भी सवाल या फिर जो भी बातें आ रही हैं, आप प्लीज हमें वो बातें पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं वो बातें कमेंट्स के जरिए।
और ये भी बताएं कि इस पर आप क्या पक्ष रखते हैं, आपकी क्या राय है। बहरहाल अभी हम लोग डॉक्टर वीरेंद्र से जानना चाहेंगे कि इनका इस पे क्या पक्ष है, ये इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। क्या ये इस चीज को, जैसा कि मुझे सुनने में और अभी तक जो समझ में आ रहा है, ये काफी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, अपनी नौकरी को ये काफी इंजॉय कर रहे हैं। फिर भी कैमरे के सामने हम चाहते हैं कि एक बार दर्शकों तक इनकी बात जाए, तो आपके लिए एक बार फिर से मैं इनसे इनका ओपिनियन इस पे जानना चाहूंगा। तो सर आप प्लीज एक बार अपना ओपिनियन दीजिएगा, जो कि बिल्कुल बायस्ड ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ आपको। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। इन्होंने शुरू में ही बताया है कि 40 साल का इनका एक्सपीरियंस है, 40 साल का, और मेरे ख्याल में आपकी उम्र भी 40 साल। यस यस। आप क्या पैदा होते ही कहाँ पे लग गए? चलिए गेस्ट है हमारे, हमें और ज्यादा नहीं कहना चाहिए। तो देखिए, ये जो एसोसिएशन बनाने के मेरे दिमाग में जी आया, जी जी, ये आइडिया आया, हमने अपने ऑफिस में बहुत लोगों को देखा, मेरा एंड सन्स में, जो लड़कियां थी वो सुबह सुबह आती थी और काम करती नहीं थी। तो मैं देखता था ये गायब कहाँ हो जाती है, तो देखता था कि एक जगह वो ग्रुप में चली जाती थी। अच्छा, और वो गॉसिप करती थी, और बाद में जो गॉसिप उनके हिसाब से नहीं होता तो कहते यार छोड़ यार, मेरे को क्या करना। तो मुझे लगता था कि ये डाटा यहाँ ट्रांसफर हो गया और सेव हो गया। अच्छा, तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात जो है कि कोई और इस जो योजना, जो मेरे दिमाग में योजना आया एसोसिएशन बनाने का, कोई दूसरा आदमी पकड़ ले। तो मैंने उसको पकड़ के रखा और मैंने बोला एक एसोसिएशन बना देते हैं। ये मेरा अपने मतलब मेरी खोज है ये। क्योंकि ये आपकी पेटेंट कराऊंगा मैं इसको। मतलब दर्शकों, मैं आपसे ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेहरा एंड सन्स एक एंटायरली डिफरेंट मोटो के साथ खुली गई कंपनी है, जिसमें एक ऐसे शख्स आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र के जैसे, क्या और ये अपना नजरिया वहां पर काम कर रहे हैं। अपना नजरिया एक तरीके से उसे मूर्त रूप देते हैं। किस फॉर्म में? वो एक एसोसिएशन बनाते हैं, वो देखते हैं लोगों को, औरतों को ऑब्जर्व करते हैं, लड़कियों को, और इन्होंने जो ये ऑब्जर्व किया कि लड़कियां एक दूसरे की बातें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं नहीं कहना चाह रहा। जलती भी बहुत है बिल्कुल, आप खोल के नहीं कर, मैं खोल के बोल देता हूं। ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, खास करके जो विमेन बिहेवियर है, और वो भी ऑफिस कल्चर वाले, मतलब ऑफिस वाले माहौल में, तो उस पे इन्होंने बहुत स्टडी किया है। मैंने पीएचडी की है भाई साहब। आप तो आपके मतलब पीएचडी की है मैंने उस पे। ये जो डाटा ट्रांसफर का खेल है उसमें पीएचडी है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब एक एसोसिएशन बना ही दिया जाए, और ये डाटा जो है इधर उधर ना फैले, फेसबुक सोशल मीडिया पर ना जाए, ये बिल्कुल एक जगह सिक्योर है, ताकि किसी को बाद में जरूरत पड़े तो हम उसको एविडेंस भी दे दें। एक को आप क्रिकेट में रिप्ले देखते हैं, हमारे पास रिकॉल हो सकता है इसका। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहाँ एक कपड़े बनाने वाली कंपनी लोगों को सॉफ्टवेयर डैश बना रही है। बड़ी समझदार है। बहरहाल डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे बातचीत करके अजीब लगा, और आप यहाँ आए, हमारे शो में आए, हमारे शो अजीब क्या लगा? बोले खुशी मिली मुझे खुशी मिली। ये बोलिए भाई साहब, आपने बोला अजीब लगा। नहीं, जैसे अजीब गरीब आदमी का हिस्सा लटका। नहीं लगा तो हमें अजीब ही था। अजीब ही लगा ना? अजीब लगा ना? लगा तो भाई साहब अजीब। शो चलाना है ना, क्या करें? अच्छा बोल दे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप शो में आए, हमें बेहद खुशी हुई, और एपिसोड में फिर बुलाइएगा मुझे। जी क्यों नहीं। तो अब डॉक्टर वीरेंद्र से विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। मुझे बुलाइएगा, तब तक के लिए मुझे बुलाइएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर।